इस मूवी में सबसे घने जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ एक 13 साल की लड़की जिसका नाम एनबो होता है, वह जंगल की और अपने कबीले की सबसे अच्छी शिकारी बनना चाहती है। वह जंगल में एक पेड़ के पास एक जाल बिछाती है। एनबो ने जाल में चारा नहीं डाला था, जिससे कोई वहां फंस नहीं रहा था। तब वह जाल में चारा डालने जाती है। तभी उसे पीछे से एक जानवर की आवाज़ सुनाई देती है। एनबो अपने बाण से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे तीर चलाना नहीं आता। तभी वह जाकर अपने जाल में खुद फंस जाती है। एनबो अपने ही जाल में उल्टा लटक जाती है और जिसके लिए उसने चारा रखा था वह पक्षी आकर चारा खाकर उड़ जाता है। एनबो उसका कुछ नहीं कर पाती। वहीं अगले सीन में हमें होरियंका और उसकी बेटी जुम्मी को दिखाया जाता है। होरियंका जुम्मी से कहते हैं कि तालाब की सारी मछलियां श्राप के कारण मर रही हैं और यहाँ के लोग भी बीमार हो रहे हैं। जुम्मी, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी, तुम्हें इस कबीले का मुखिया बनना होगा, श्राप को हटाना पड़ेगा। तब जुम्मी नाराज हो जाती है। तभी वहाँ एक चुनी नाम की एक औरत आती है। वह औरत जुम्मी को समझाती है। होरियंका से जुम्मी पूछती है कि हम श्राप से कैसे मुक्त हो सकते हैं। होरियंका कहते हैं कि हमारे कर्मों के कारण यह सब हुआ है, लेकिन तुम्हारी नीयत साफ है। यहाँ पेड़ से एनबो उल्टा लटकी होती है। तभी अतुको आता है और एनबो को उल्टा लटके देखता है और एनबो जो है कहती है कि मुझे यहाँ से छुड़ाओ, नहीं तो हम जुम्मी के रानी बनने के मौके पर नहीं पहुंच पाएंगे। अतुक कहता है तुम अपनी मदद खुद करो। वह अपना खंजर रखकर चला जाता है। एनबो काफी कोशिश करती है पर उसे खंजर नहीं मिलता। तभी जंगल में दो फरिश्ते आते हैं, ओका और विलो। वह उनसे मदद मांगती है। तब कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, बदले में तुम्हें जुम्मी की रानी बनने की मदद करनी पड़ेगी। एम्बो को लगता है कि वह काफी देर से लटकी हुई है, तभी उसे जंगल के फरिश्ते दिख रहे हैं, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। वह कहती है कि अगर तुम मुझे नीचे उतारोगे तभी मैं तुम पर विश्वास कर पाऊंगी। ओका और बिल्लो जुम्मी को नीचे उतारते हैं। जुम्मी को उन पर भरोसा हो जाता है। तीनों जश्न में जाते हैं। यहाँ होरियंका जुम्मी को कबीले की रानी बनाते हैं। एम्बो वहां आती है, उसे बधाई देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, जंगल के फरिश्ते। वह सबको इस बात की खबर देती है, लेकिन ओका और विलो वहां नहीं आते क्योंकि वहां श्राप है। उस श्राप की वजह से वे गांव में नहीं आ सकते। सब उस पर हंसते हैं। पूरा कबीला एम्बो पर हंसता है कि एम्बो झूठ बोल रही है। एम्बो भागकर एक पेड़ के नीचे रोने लगती है। ओका और विलो वहां आते हैं, कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है उस श्राप से, तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ करना होगा। एम्बो पूछती है कि इस श्राप से मैं कैसे मुक्ति दिला सकती हूँ अपने कबीलों को। वोका और विलो कहते हैं कि जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ से इस श्राप से मुक्ति दिला पाएंगे, और ये राज तुम्हें मोटेलो मामा ही बता सकते हैं जो कछुआ है। एम्बो जुम्मी को कहती है कि यह कबीला छोड़कर मैं जा रही हूँ इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए। एम्बो को ऐसा करने से वह मना करती है, कहती है ऐसा कोई पेड़ होता तो सरदार कब से इस कबीले को श्राप से मुक्ति दिला चुके होते हैं। एम्बो चुन्नी के पास जाती है और चुम्मी कहती है कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम जिस पेड़ के नीचे बैठी हो वही उस पेड़ के नीचे से मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हारी माँ ने मुझे सपने में आके ये बात बताया था। वह कहती है कि मैं तुम्हें आज ये बात इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि जब तुम्हें जंगल में फरिश्ते दिखाई दे तभी तुम्हें उसकी सच्चाई बतानी है। और वह ये बात सुनकर सो जाती है। सुबह उठती है तो वह जुम्मी को अपने घर लाती है, लेकिन उसकी माँ मर चुकी होती है। अतुक आता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जुम्मी बात सुनकर रो के भाग जाती है। अतुक कहता है कि यह एम्बो की वजह से ही उसकी माँ मरी है और मैं इस जंगल को श्राप मुक्त करने के लिए उसके पीछे जा रहा हूँ। जुम्मी ऐसा करने से उसे मना करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और चला जाता है। एम्बो पेड़ के नीचे आकर रोने लगती है। तभी वहाँ एक कछुआ आता है। वह कहती है तुम मोटेले मामा का दूत हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आगे जाकर उसे भूख लग जाती है और एक पेड़ से वह फल तोड़ती है। तभी वहाँ चमगादड़ होते हैं जो उसे अपने पंखों के द्वारा उड़ा ले जाते हैं। तभी वहाँ वो जंगल के फरिश्ते आते हैं और एम्बो को बचा लेते हैं। यहाँ
यहाँ कबीले के सरदार उसकी सौतेली माँ का अंतिम संस्कार करते उसके पानी में बहा देते हैं। यहाँ अतु को एम्बो को ढूंढते हुए जंगल में आता है, उसे उसका तीर मिलता है, तब उसे पता चलता है कि वह कहाँ चली गई है। यहाँ जुम्मी होरियांका को बताती है कि अतु को जुम्मी के पीछे जंगल में गया है, तो होरियांका कहते हैं कि जाओ उसकी जान बचाओ, नहीं तो उसे नुकसान पहुंचा देगा। जुम्मी 2 सिपाही लेकर जंगल की ओर चली जाती है। यहाँ ओका और विलो को भूख लगती है। वो एम्बो को कहते हैं कि तुम तीर के मदद से उस फल को तोड़ो, तो वह ऐसा ही करती है, लेकिन उसे तीर तो चलाना नहीं आता और वे दोनों हंसने लगते हैं। ओका फल तोड़ता है और एम्बो को कहता है तुम्हें अपने पर भरोसा होना चाहिए। वे दोनों एम्बो को एक खास तीर देते हैं और मोटेले मामा की तरफ चले जाते हैं नदी की ओर। वहां उन्हें एक जंगल में आग दिखाई देता है और वहां धुओं की लपट दिखाई देती है। ओका और विलो देखते हैं कि धुआं याको रोना है। एम्बो उस धुएं की तरफ जाकर उसे पेड़ के ऊंचाई से देखती है। तभी वहां मशीन और डेविड नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है। ओका उसे बचा लेता है। तब डेविड अपने काले जादू से उन पर हमला करता है और वे लोग वहां से भाग जाते हैं। वे तीनों पानी में गिर जाते हैं और धुआं वहां से लौट जाता है। तभी एम्बो अकेले ही मोटेलो मामा को ढूंढने नदी की ओर निकल पड़ती है, मगर वहां अतु को एम्बो को किडनैप कर लेता है। वो कहता है कि मैं भी कबीले को श्राप मुक्त करने के लिए तुम्हारे पीछे आया हूँ, और उसके हाथ खोल देता है। वो किसी औरत के बारे में जिक्र करता है। तभी एम्बो जो है धनुष बाण उठाती है और कहती है क्या तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो, तो उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे वह कूदती है वैसे ही अतु को उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। तभी धरती फटने लगती है और वह एक नदी में कूद जाती है। तभी उसे एक कछुआ दिखाई देता है जिससे वह पहले भी मिल चुकी थी। वह उस कछुए के पीछे जाती है, उसे नदी में छोड़ती है। तब वहाँ एक विशाल कछुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वह डरकर पीछे चली जाती है और वह समझ जाती है कि कछुआ मोटेले मामा ही है। एम्बो कहती है मैं लेसिना की बेटी हूँ। मोटेलो मामा कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। जो तुम्हारा चहीता पेड़ है उसी के अंदर तुम्हारी माँ की आत्मा है और उसी की जड़ से उस कबीले के श्राप को मुक्त किया जा सकता है। ये सुनकर वह रोने लगती है और कहती है मैं जंगल और योकोरोना से बहुत डरती हूँ। वह कहती है कि योकोरोना ने मेरे भी वंशज को समाप्त किया है। मोटेलो मामा कहते हैं कि तुम्हें उस जड़ को एक पवित्र छुरी से काटना होगा जो आसमानी पत्थर से बना हुआ है। वह उसे अपने सर पे बिठाते हुए कहती है कि वह ज्वालामुखी के पर्वत के पास एक मालिक है, तुम्हें उसके लिए कुछ मीठा ले जाना होगा और वह तुम्हें छुरा दे देगा। वह आगे जाती है, थक के गिर जाती है। तभी वोका और डिलू आते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें छुरा लेने के लिए उस मालिक के लिए कुछ मीठा ले जाना होगा। वो दोनों मीठी पत्ती वाला एक पेड़ दिखाते हैं। वोका और बिलो कहते हैं कि वह पर्वत का मालिक बहुत गुस्सैल मिजाज का है, तुम्हें उसके लिए सारे पेड़ ले जाने पड़ेंगे। तो वो दोनों मिलकर एक गाड़ी तैयार करते हैं। वोका जो है पेड़ को धक्का देते हुए थक जाता है, तो एम्बोसो वो पेड़ की गाड़ी जो है नीचे लुढ़क कर छूट जाती है। दूसरी तरफ जुम्मी सैनिकों के साथ जंगल पहुंचती है और अतुको से मिलती है। अतुको डेविड से मिलवाता है जुम्मी को। वह कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, कबीले में और जंगलों में जो महामारी फैली है उसके ऊपर मैं दवाइयाँ बना रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी को मेरी दवाई से मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले एक डील करनी होगी। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। वह खुश होकर अपने कबीले ले जाती है। वहीं एम्बो पर्वत वाले मालिक के पास जाती है। वह उसे अपने हाथों में बैठा लेता है। एम्बो अपना परिचय देती है कि उसे मोटेलो मामा ने भेजा है और साथ में मैंने आपके लिए एक मीठी पत्ती वाला पेड़ों का उपहार लाया है। यह देखकर वह खुश हो जाता है। उस आसमानी पत्थर को वह छुरी में बदलकर एम्बो को दे देता है। रास्ते में ज्वालामुखी फटने लगता है। वे लोग डर जाते हैं। उस मालिक से वह उसका पंखा मांगते हैं। बदले में वो कहता है कि मुझे मीठी पत्ती वाला पेड़ चाहिए। वे तीनों भागते हुए उस ज्वालामुखी से बच जाते हैं, लेकिन ओका का वजन ज्यादा होता है जिससे वह उड़ नहीं पाता और उन लोगों को उसके सहारे छोड़ देता है और खुद एक गाड़ी बनाकर वहां से निकल जाता है।
एम्बो अपने कबीले उड़कर वापस आ जाती है, एक पेड़ के नीचे गिर जाती है। ओका भी वहां आ जाता है। वो कहती है अब मुझे अपनी माँ से बात करनी होगी। वो उस पेड़ के पास जाती है और उस जादुई खंजर से उस जड़ को काटने की शुरुआत करती है। तभी वहां जुम्मी आ जाती है और एम्बो को बुलाती है। दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश हो जाती हैं। जुम्मी अपने घर अपने पिताजी के पास ले जाती है और कहती है देखो, डेविड की दवा से मेरे पिताजी वापस ठीक हो गए हैं। जुम्मी की बात सुनकर वह चौंक जाती है और डेविड को देखकर वह वहां से भाग जाती है। जुम्मी एम्बो के पीछे जाती है तो एम्बो कहती है कि डेविड ही यकोरोना है, वह काला जादू है, तुम्हें इसकी बात के बारे में विश्वास ना हो। लेकिन जुम्मी इस बात से नाराज हो जाती है। अतुको को डेविड की सच्चाई पता चल जाती है। वह उससे फाइट करता है लेकिन उससे जीत नहीं पाता और वहां से भागकर एम्बो के पास जाता है जो पेड़ के पास बैठी हुई थी। अतुको सारी सच्चाई बताता है। एम्बो कहती है मुझे सारे चीजों के बारे में पता है और वो दोनों को गुलाम बना लेता है। अतुको और एम्बो उस छुरे को उसकी जड़ के डालते हैं, तब उसमें एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसमें एम्बो की माँ आती है और वह दोनों रोते हैं। एम्बो की माँ पूछती है कि वह धनुष कहाँ है। उसमें वह शक्तियाँ डालकर उसे और शक्तिशाली करके एम्बो को देती है। दूसरी ओर गाड़ियाँ आती है जिसे सुनकर वह चौंक जाती है। कहती है कि यह जंगल को तबाह करने और जंगल का सोना ले जाने यहाँ से आए हैं। एम्बो की माँ आग का गोला बनाकर सभी को अपने पीछे आने को कहती है। दूसरी ओर जुम्मी डेविड के बारे में लोगों को बताती है कि यह देवता है और लोगों को इनकी बातें मानने के लिए कहती है कि हम इन्हें जो है सोने की खदान देंगे और लोगों को उनके झुकने को कहती है। लिज़ेनी आग का गोला बनकर उन मनुष्यों को रोकने की कोशिश करती है। लिज़ेनी डेविड के पास आती है और कहती है कि जब तुम्हारी जान खतरे में थी तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें इस कबीले में लाया, तुम्हारी रक्षा की। मगर अतुको भी लिज़ेनी से प्यार करता था। उसने कबीले के लोगों को भड़काया जिससे कि उनके प्यार को बहुत ही बुरी सजा मिली और दोनों के मृत्यु के घाट उतार दिया गया। वह कहती है मेरी आत्मा एक पेड़ के अंदर समा गई और तुम यक्रोना के मायाजाल में फंस गए। तुम ही एम्बो के पिता हो। यह सब सुनकर वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। यहाँ एम्बो कहता है कि मेरी गलती की वजह से ही लिसिना की जान गई और वह जुम्मी को पकड़कर वहां से भाग जाता है। एम्बो भी उसके पीछे भागती है। अतुको एम्बो की जान बचाता है। यहाँ वह शैतान जंगल में भारी तबाही मचाता है। एम्बो यह सब देखती है, सोचती है मैं बाढ़ कैसे चलाऊं। तो ओका और डिलो कहते हैं कि तुम अपने पिता के ऊपर नहीं बल्कि उस शैतान के ऊपर बाढ़ चलाओ जो इस तबाही का कारण है। तुम्हें उसे समाप्त करना होगा। अतुको वोका और डिलो जो है जुम्मी के पास जाते हैं लेकिन जुम्मी उसकी गुलाम बन चुकी थी। वह उसकी बात नहीं सुनती। एम्बो कहती है कि मुझे शक्ति प्रदान कीजिए माँ। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो वह बाढ़ छोड़ती है और उस शैतान को खात्मा कर देती है। एम्बो जुम्मी को बचाने जाती है और जुम्मी ऊपर से कूदती है। अतुको उसे पकड़ लेता है। होरियांका आते हैं। जुम्मी कहते हैं कि अब हम आजाद हैं। लिज़ेनी और एम्बो खुशी से गले मिलते हैं। यहाँ डेविड भी इंसान बन चुका था, उसके अंदर का शैतान खत्म हो चुका था और वह अपनी बेटी से गले मिलता है और खुश हो जाता है। लेकिन कहता है कि हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारी दुनिया अलग है। तो वो दोनों अतुको को उसको सौंप कर कहते हैं कि ये तुम्हारी अमानत है। अतुको कहता है कि मैं इसे बाप का प्यार दूंगा। वे दोनों एम्बो से गले मिलकर वापस चले जाते हैं। पेड़ हरा भरा हो जाता है और जुम्मी एम्बो का शुक्रिया अदा करती है। कहती है तुम्ही ने हमें और कबीले को बचाया है। इसके बाद कहानी समाप्त होती है।